ये तो अच्छा, फिर वो जिरगों को एक्टिव कर रहे हैं और जिरगों को एक्टिव करना बहुत खौफनाक है इन हालात में, जब वो जिरगे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशन बंद होने चाहिए, ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए और मिनरल्स के ऊपर वो एक बात कर रहे हैं, जिरगों को एक्टिव कर रहे हैं। ये है वो 14-15 पॉइंट्स जिसकी वजह से तलखी तो बढ़ रही है और मैं तो तसादुम को नागुज़ीर देख रहा हूं। ठीक है, अब इस तसादुम के मतलब एक तो इसमें ये है ना कि इतनी शिद्दत बढ़ जाए कि मुलाकात हो जाए, मुझे वो नहीं नजर आता। मुझे ये नजर आ रहा है कि इसके नतीजे में हुकूमत गिरेगी और केपी की हुकूमत गिरेगी। ठीक है, उसकी वजह यह है, दोनों ऑप्शन नहीं है, या तो केपी की हुकूमत गिरेगी या वफाकी हुकूमत। अच्छा मेरा ख्याल है केपी की हुकूमत गिरेगी। उसकी वजह यह है कि हाँ, वफाकी हुकूमत गिर सकती थी। अच्छा, वैसे इस पर मेरा ख्याल है अलग से बात हाँ, इस पे हम अलग नहीं, नहीं इसी पे बात करते हैं। इसमें बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी इस बात को इस तरह से कंक्लूड कर दूं कि क्योंकि इस पर अगेन डिबेट की जरूरत हाँ, है हाँ। कि हुकूमत गिरेगी कि नहीं गिरेगी तो कैसे गिरेगी? बिल्कुल। अच्छा, इस पे मैं आपको बस अपना इतना बता दूं, मैं आगे चले इसको कौन सी हुकूमत गिरेगी और वो सस्टेनेबल होगा ही नहीं होगा, उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं, नतीजा क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है, चले मैं इसको इस तरह आधा मिनट, केपी की हुकूमत इसलिए गिरेगी कि अगर सिर्फ गेम होती पाकिस्तान के अंदर की, फिर तो वफाकी हुकूमत नहीं करना था। लेकिन मसला यह है कि गेम से पाकिस्तान के अंदर की नहीं है। मसला यह है कि हमारी हुकूमत के साथ अमेरिका खड़ा है, नेतन्याहू की हमदर्दियां हैं कि यार ये इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर ये हुकूमत दस्तखत कर सकती है, ये इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, और इमरान खान तो बहुत सख्त एंटी इसराइल है, फलस्तीन के हक में बात करते मशरूत तौर पे खड़ा हैं। नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए जब अमेरिका जिस हुकूमत के साथ खड़ा हो, उस हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं होता। वो हुकूमत जो कुछ करेगी पाकिस्तान के अंदर, उसको इंटरनेशनली सपोर्ट हासिल होगी, इसलिए केपी की हुकूमत गिरेगी। अब सस्टेनेबल होगा नहीं होगा, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। असल में